जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। और इनमें से 90% करंट जीके को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर इनकी डिटेल से इनके इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्लासेस बहुत ही ध्यान से लेनी है। और ये आज क्लास नंबर 4 है। हम अच्छे से हर एक चीज़ को पढ़ते हुए जाते हैं। और आज से हम आपके लिए एक नया तरीका स्टार्ट करना है। नया तरीका ये है कि जो भी चैनल सब्सक्राइब करेगा वो अपना नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। जो भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना। जो भी लाइक करते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देना अपना नाम। फिर मैं उनका अगले वीडियो में क्लास में नाम लूँगा, ठीक है। तो चलिएगा, कल हमने 120 क्वेश्चन कर लिए थे जो कि आपके बौद्ध धर्म से थे। बौद्ध धर्म के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम बौद्ध धर्म कर लेंगे और एक फारसी धर्म है ये कर लेंगे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म बड़ा है, यानी कि बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बौद्ध धर्म आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप भी बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्लासेज आपके रेलवे का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके आती है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। बस ये है कि हम प्रीवियस ईयर है वो इसके रेलवे के कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चनों में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि इन सब के एग्ज़ाम कराने वाले संस्था का नाम एक ही है और वो है टीसीएस। तो अगर वो एग्ज़ाम सारों का एक ही करवाते हैं तो ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं करते। तो चलिएगा, आज 121 से स्टार्ट करते हैं और क्लास में आपको भी बात नहीं करनी। चलिएगा, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? तो हीनयान और महायान की बात करें तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म 2 भागों में बंटा था, एक तो हीनयान शाखा थी, एक महायान शाखा थी। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? कल मैंने याद भी करवाई थी आपको, कनिष्क के समय, एक का एक से, ठीक है। तो कनिष्क के समय हुई थी के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। कौन सी संगति के बाद? जो चतुर्थ बौद्ध संगति है या जो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति है, इसके बाद में जो बौद्ध धर्म है वो आपके 2 भागों में बंट गया, एक तो हीनयान और दूसरा महायान। ये आपको दोनों याद रखना है। ये भी याद रखना है कि कब बंटा था, तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद में। चलिएगा नेक्स्ट, बोधि यहाँ पे बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य बोधिसत्व है। क्या है? बोधिसत्व। तो जो महायान है इसका क्या है? बोधिसत्व। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्थ है। तो ये आपको जो दोनों है ये आपको याद रखना है। जो महायान को है वो तो बोधिसत्व है और जो हीनयान का है ये अहर्थ है। देखो याद कैसे करोगे? हीनयान में क्या आ रहा है? आ रहा है, और अहर्थ में भी क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो हे से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो बोधिसत्व लिखा है। बोधिसत्व किसमें? महायान में। तो देखो बे किसके पास में आता है? तो आप बोलोगे मैं के पास में आता है। किसके पास में आता है? मैं। तो आप इससे याद रख सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ ये है आपके सारनाथ में। यहीं पे भगवान बुद्ध ने अपना क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। अब आप कमेंट करके बताना कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे। चलिएगा, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो जो पहला उपदेश है इसे क्या बोलते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन। और ये कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। तो सारनाथ को सिंहपुर किस में कहा गया है? जो जैन ग्रंथ है इसमें सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह, चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप,
और सारनाथ का वस्तु संग्रहालय और मूलगंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, धुमक के स्तूप कहाँ पे है? तो सारनाथ में। चौखंडी स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। ठीक है, तो आपसे इस प्रकार भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है ये किससे संबंधित है बताना आप? तो ये है महायान से। अभी मैंने आपको बताया था कि बोधिसत्व किससे संबंधित है? महायान से। किससे? महायान से। और अहर्ता किससे संबंधित है? हीनयान से। ठीक है, अभी बताया था आपको। चलिएगा इसमें, ये भी आपके एनटीपीसी का क्वेश्चन है। आप चाहे एनटीपीसी की करो, आरपीएफ कांस्टेबल की करो, या फिर आप ग्रुप डी की करो, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सबके लिए ये अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महायान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनीय प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले बोधिसत्व माना जाता है। ठीक है, और एक ये आप बात बताना कि आपकी क्लास किस बजे लाइव की जाए। नेक्स्ट, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो विनय और सुत्त पिटक है वो आपके किससे संबंधित है? वो है गौतम बुद्ध। किससे? गौतम बुद्ध। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। ये विनय पिटक संघ संबंधी, अभिधम पिटक दार्शनिक, और जो सुत्त पिटक है वो धार्मिक सिद्धांत। तो ये इनसे संबंधित है, और ये सभी की सभी किसमें? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश यानी कि फायर सरमोन के रूप में जाना जाता है? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अदित्य पर्याय सुत्त को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। किसको? अदित्य पर्याय को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। किसके माध्यम से? अदित्य पर्याय से। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पाली में या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ है। तो ये कौन से? धम्मचक्र प्रवर्तन और धर्मचक्र प्रवर्तन, ये बौद्ध ग्रंथ है। अगर पूछ ले कि धम्मचक्र प्रवर्तन कौन सी भाषा में? तो पाली में, और धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र ये संस्कृत भाषा में है, जिसे गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया प्रथम उपदेश संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट, अनंत लेखना सूत्र ये पाली भाषा में, और अनंत मलत सूत्र ये संस्कृत में को पारंपरिक रूप से गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया दूसरे प्रवचन के रूप में दर्ज किया गया है। तो दूसरा प्रवचन कौन सा है? तो अनाथ लेखना सूत्र, या इसी को संस्कृत में बोलते हैं अनाथ मलत, जिसे पंचवर्गीय सूत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है 5 लोगों का समूह। क्या जिसका अर्थ क्या होता है? 5 लोगों का समूह। अगला, जातक कथाएं संबंधित है। तो जातक कथाएं किससे संबंधित है? ये है आपके बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म। तो जातक कथाएं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी एनटीपीसी का सवाल है।
जातक कथाएं साहित्य रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है। ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। आपके जो भी डाउट होते हैं वो आप ये वीडियो की लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो वो मेरे तक पहुंच जाएगा। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो बुद्ध चरितम लिखा था आपके अश्वघोष ने। अश्वघोष ने कौन सा लिखा था? बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। नेक्स्ट है बुद्ध चरितम महाकाव्य के लेखक अश्वघोष है। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य। किसका है? संस्कृत का। इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में हुई थी? 2री शताब्दी में। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। बुद्ध चरित्र में 28 श्रृंग है। कितने? बुद्ध चरित्र में 28 श्रृंग है, जिसमें से 14 श्रृंगों तक बुद्ध के जन्म से बुद्ध तव प्राप्ति का वर्णन है। अश्वघोष की अन्य रचनाएं सौंदरा नंद काव्यम और गंडी स्तोत्र गाथा और सारिपुत्र प्रकरणम। तो ये सारी की सारी किसकी है? आपके अश्वघोष की रचनाएं हैं। तो अब की बार ये बुद्ध चरितम पूछा था। बुद्ध चरितम वेरी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब की बार ये पूछ सकता है कि सारिपुत्र प्रकरणम किसकी रचना है? तो ये आपको बतानी है अश्वघोष की। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके नागार्जुन से संबंधित। नागार्जुन शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन का जन्म 150 ईस्वी में तथा मृत्यु 250 ईस्वी में हुई थी। तो देख लो, बराबर 100 वर्ष की उम्र इन्होंने प्राप्त की थी। श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद के पास धुंधमा नगर में 1088 ईसा में हुआ। कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा में। हेमचंद्र राजा सिद्धराज जयसिंह के सभा के में कवि थे। इनके अद्वितीय ज्ञान एवं बहुमुखी प्रतिमा के कारण कालिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई थी। किसकी दी गई थी? कालिकाल सर्वज्ञ की। और इनकी मृत्यु है वो आपके हो जाती है 1172 में। कहाँ पे होती है? तो ये होती है अहिलवाड़ पाटन में। इनकी प्रमुख रचनाएं सिद्धहम शब्दानुशासनम। तो इनकी आपको देखो, बाकी याद रहे या ना रहे, आपको ये रचनाएं याद रखनी है। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ें याद रखोगे। हेमचंद्र का संबंध किससे? श्वेतांबर जैन परंपरा से। किससे? श्वेतांबर जैन परंपरा से। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 2, वो आप याद रखोगे बस, बाकी आप याद मत रखना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो सारनाथ है, कुशीनगर है, बोध गया है, लेकिन आपके ग्वालियर नहीं है। तो नहीं वाला पूछा है तो कौन सा आ जाएगा? ग्वालियर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो ये आपके कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध। ठीक है। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बोध गया बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। और बोध गया में ही बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है यह कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में
कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। देखो धम्मचक्र प्रवर्तन तो जो प्रथम उपदेश है इसको बोलते हैं, लेकिन महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं? मृत्यु को बोलते हैं। ठीक है, महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं? मृत्यु को बोलते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, चलेगा। तो ये आपके महापरिनिर्वाण पूछे तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपके कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जन्म लुम्बिनी नेपाल 563 ईसा पूर्व। बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। सारनाथ में पहला उपदेश दिया। और कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, चलिएगा। नेक्स्ट, तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी हम आज करेंगे 157 तक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ तक अपने जो 2 टारगेट लिए, 2 टॉपिक होंगे, वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। चलिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। तो लाइट ऑफ एशिया भी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके गौतम बुद्ध को। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी, अब कोई सा भी आपके आ सकता है। अभी ये नेपाल में है। यहाँ पे हुआ था। पिता सुधोधन शाक्य गण के थे। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन। क्या था? सुधोधन, जो कि आपके शाक्य गण से थे। माता का नाम क्या था? महामाया। और मौसी कौन थे इनकी? प्रजापति गौतमी। और बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। आप बताना भगवान महावीर का जो बचपन का नाम था वो क्या था? आप कमेंट बॉक्स में बताना। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा, यानी कि पत्नी का नाम यशोधरा, और पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो आप याद रखना। ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, 100% ये किसी ना किसी शिफ्ट में आपके छपेगा, 100%। तो इसको मैं अलग पेन से डायरेक्ट कर रहा हूँ। जितना आप इस पर स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में है। पिता सुधोधन और माता यशोधरा। माता कौन थी? माता महामाया थी। और मौसी प्रजापति गौतमी थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। और पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे होनी चाहिए। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यानी कि जब घर त्यागा तो उसे क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। देखो एक यहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन, तो ये तो है पहला उपदेश। क्या है? पहला उपदेश। और एक है महाभिनिष्क्रमण, ये है गृह त्याग। क्या है? गृह त्याग। और एक है महापरिनिर्वाण का मतलब है शरीर को त्याग देना। यानी कि जब बौद्ध धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो उसे क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। जब ये घर छोड़ते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब है निकल जाना। चलिएगा, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के
नियमों के लिए भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में आपके क्या है, जो भिक्षु है इनके लिए जो नियम है, भिक्षा मांगने वाले इनके लिए जो नियम है वो दे रखे हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है। किससे मिलता है? त्रिपिटक से। 3 पिटक कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार और उपदेश। तो धार्मिक विचार और उपदेश ये किस में आएंगे? सुत्त पिटक में। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह। और अभिधम पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई। तो बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या तो आपके अभिधम पिटक में, और विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के जो नियम है वो है। और इसमें सुत्त पिटक में आपके बुद्ध के धार्मिक विचार और उपदेश है। सुत्त पिटक में बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संबंध तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्र तिस ने किया था। ठीक है, चलिएगा। आपके स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? तो अगर बात करें कि स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, तो ये पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए क्या बनाए जाते हैं? स्तूप बनाए जाते हैं। और ये किस में बनाए जाते हैं? बौद्ध धर्म में। स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में शव समाधियों के मिट्टी के थुओं या टीलों के रूप में बनाया जाता था। इन्हीं शव समाधियों को स्तूपों का आदि प्रारूप माना जाता है। पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था, बाद में इसका विकास पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में हुआ। यानी कि जो स्तूप है ये पहले टीलों के रूप में बनाए जाते थे, जिसमें आपके जो भी आपके शव समाधियाँ हैं, जो शव थे वो रखे जाते थे। ठीक है, या फिर जो इनकी अस्थियाँ होती थी वो रखे जाते थे। और इन्हीं को बाद में किस में विकसित कर दिया? स्मृति चिन्ह के रूप में, यादगार के रूप में। स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म के साथ शुरू हुआ। तो ये किस धर्म में से स्टार्ट हुआ? बौद्ध और जैन धर्म से। चलिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट है का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे गौतम बुद्ध होगा। क्या होगा? गौतम बुद्ध। लेकिन यहाँ पे है ना एक छोटी सी मिस्टेक दे रखी है कि 560 ना होके यहाँ पे कितना है? 563 में जन्म हुआ था और 583 में मृत्यु हुई थी। बस इन्होंने 3 साल एड कम किए। लेकिन अगर इसी में आपको आंसर देना हो तो आप बुद्ध का दे सकते हो, लेकिन ये सवाल आपके वैसे गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिनका जन्म 560 को हुआ और 480 में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा किसी में नहीं है। तो इनके नज़दीक कौन है? गौतम बुद्ध। चलिए, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी कि कपिल वस्तु तथा मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यूपी में हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में हुई थी। चलिए, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो किस वृक्ष के नीचे दिया था? माया देवी। माया देवी कौन है? इनकी माता का नाम। तो गौतम बुद्ध का जन्म कौन से पेड़ के नीचे हुआ था? बताओ जल्दी से, किसी को पता है तो जल्दी से बताओ। तो ये था आपके साल का वृक्ष। किसका? साल का वृक्ष। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के
लुम्बिनी नामक स्थान पर। साल वृक्ष के नीचे हुआ। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। कौन से गण के? शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, यानी कि जिसको फाल्गु नदी भी कहते हैं, इनके किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे? पिंपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो यहाँ पे याद क्या रखोगे आप? जन्म 563, कपिलवस्तु के निकट जो लुम्बिनी गांव है, यहाँ पे साल वृक्ष के नीचे। जन्म तो साल वृक्ष के नीचे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति पिंपल वृक्ष के नीचे। नदी की बात करें तो निरंजना या फाल्गु। यहाँ पे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पद पर आधारित है। तो यहाँ पे इनकी संख्या बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 महान सच्चाइयाँ और 8 अंगीय पंथ पर आधारित है बौद्ध धर्म की नींव। तो बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। इससे संस्कृत में चत्वारि आर्य सत्यानि, चत्वारि आर्य सत्यानि और पाली में चतुरी आर्य सच्चानि कहते हैं। ठीक है, चलिए। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य नियमन है। दुख, संसार में दुख, दुख समुदाय, दुख का कारण है, दुख निरोध, दुख का निवारण है, और दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। तो ये निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इस संसारिक दुखों में मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। यह है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये आपके 8 मार्ग है जो दुखों से मुक्ति पाने के। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो संसार दुखों का घर है, ठीक है। दुख का कारण इच्छा है, ये भी सही। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है, या ये 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। तो बताओ, तो ये 8 वाला थोड़े होगा, ये होगा आपके सी। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक की बात करें तो अभी बताया बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित किया है। यहाँ पिटक शब्द का अर्थ है, यहाँ पिटक शब्द का अर्थ है टोकरी। क्या है? टोकरी। पिटक का अर्थ पूछा जा सकता है आपसे कि बौद्ध धर्म में पिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी। सुत्त पिटक का अर्थ है धर्म उपदेश से होता है। किससे? धर्म उपदेश। तो जो उपदेश है, जो धर्म है, ये सुत्त पिटक में, विनय पिटक में जो भिक्षु भिक्षुणी होते हैं ये अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते हैं उसमें है। और अभिधम्म में क्या होगा? इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। क्लियर? नेक्स्ट, त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो त्रिपिटक का कहाँ पे? बौद्ध धर्म में। कहाँ पे? बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो यह दिया था, आपको पता है, सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ये किसके पास में? वाराणसी के पास में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश यही दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। और
जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। ये स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। चलिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अभी बताया मैंने सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपके बोध गया में। कहाँ से? बोध गया में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो इसके लिए रहा था जुआन जांग। ये बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए रुका था आपके विजयवाड़ा में। कहाँ पे? विजयवाड़ा में। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीति, साहित्य, दर्शन तथा चिकित्सा में देखी जा सकती है। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी कहाँ पे? चीन में रहती। कहाँ पे रहती है? चीन में। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे तथा यहाँ के विचारों और मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोगों को आत्मसात कर लेते थे, यानी कि वहाँ पे बताते थे। बोध गया किस भारतीय राज्य में? तो बोध गया बता सकते हो आप बिहार में। बोध गया बिहार में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा कौन सी रखी? तो ये रखी थी पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा। नेक्स्ट, जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। किसके? बुद्ध। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। यहाँ जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित। ये कथाएं व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम तथा भाईचारे का संदेश देती है। नेक्स्ट, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक शांति देखी गई। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में कौन सी में? तो ये था 6ठी शताब्दी में, 6th सेंचुरी में। चलिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कई मामले में संक्रांतित का काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण घटित होता है तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता व सूंदों में असंतोष ने कई धर्मों को जन्म दिया, जिसमें जैन व बौद्ध धर्म प्रमुख है। तो यहाँ पे ये आपकी इतना कोई खास इम्पोर्टेंट है नहीं। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया या माया देवी, जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? कोलीय गणराज्य की राजकुमारी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया सुद्धोधन, यानी कि बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन, और बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनका निधन हो गया। किसका? महामाया का या माया देवी का। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का क्या किया था? पालन पोषण किया था।
बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके गलत था, तो इसका देखना। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। कितने का? 8 का। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। बुद्ध के 5 उपदेश निम्न है: परिमात्र को, हिंसा में विरत रहना, चोरी करने या जो दिया गया है उसको लेने से विरत रहना, और जो लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना, और असत्य बोलने से विरत रहना, और अपरिग्रह। तो ये आपके 5 उपदेश है। चलिए, जो सवाल पूछा था गया था वो गलत था, तो इसलिए उसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया गया था। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो ये किसके होते हैं? ये आप बता सकते हो बौद्ध धर्म में होते हैं। कौन से में? बौद्ध धर्म में। चलिए, बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं: मठ, विहार, अवशेष, स्तूप एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष, चैत्य एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। बौद्ध मठ का तात्पर्य उस जगह से है जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देते हैं। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। तो कहाँ पे दांत का मंदिर? तो यह है श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। कहाँ पे? कैंडी शहर में। कैंडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं का अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। तो यहाँ पे क्या रखे गए थे? हाँ, गौतम बुद्ध है, इनके दांत रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोबुंडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। तो इनसे संबंधित जो इंटरनेशनल जीके के क्वेश्चन बनते वो भी है आपके। बोरोबुंडर तथा या बोरोबुदूर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मंगेलांग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। ये आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इनका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। जहाँ ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए, जिसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। सिटी ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपके धमेक स्तूप सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इस स्थान पर सम्राट अशोक ने धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीट ऑफ द होली बुद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। धम्मचक्र प्रवर्तन को क्या बोला जाता है? सीट ऑफ द होली बुद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है?
तो ये हो जाएंगे त्रिपिटक। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। चलिएगा, अब ये फारसी या यहूदी धर्म आता है और इसके 4-5 ही क्वेश्चन है क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। चलो, भारत का एक धर्म ज़ोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये होगा आपके महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक महात्मा ज़रथुस्त्र है। भारत में इसे फारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक अलग है। जो अलग है उनको आपको छांटना है। तो अवेस्ता, ये ऑप्शन नंबर डी, ये थोड़ा अलग है। अवेस्ता पारसी का है, तोरा यहूदी का है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अवेस्ता पारसी का ग्रंथ, तोरा यहूदी का और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का। जबकि मंदिर हिंदुओं के पूजा स्थल का स्थान है। क्या है? स्थान। देखो, बाकी तो क्या है, ये इनके ग्रंथ के नाम दे रखे हैं, ये इनके ग्रंथ के नाम दे रखे हैं, किसी भी धर्म के ग्रंथ के नाम दे रखे हैं। लेकिन ये स्थान दे दिया, यहाँ ग्रंथ नहीं दिया, यहाँ पे क्या दे दिया? स्थान। जैन अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपके फारसी धर्म। कौन सा? फारसी धर्म। ऑप्शन नंबर ए। जैन अवस्था फारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। फारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुस्त्र ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में है। कहाँ पे? जैन अवस्था में। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी करते हैं यहूदी धर्म का। कौन से का? यहूदी। यहूदियों का एकेश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है, जिनका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबर के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जैकब को अपना पितामह, मूसा को मुख्य पैगंबर मानते। यहूदी धर्म इस्राएल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। यह आपके लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और एक बच्चा है, ये कर लेते हैं और फिर आपके क्लास इतनी रखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी से कौन सा है? बताओ। तोरा। कौन सा हो जाएगा? तोरा यहूदी से। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी और यहूदियों धर्म ग्रंथ का नाम तनक है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनके अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक का वर्णन मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जबकि धम्मचक्र धम्मपद सुत्त पिटक का ही एक भाग है। तो ये आज के हमने जो भी धर्म थे आपके कंप्लीट कर दिए। 158 क्वेश्चन हो गए और फिर कल मौर्य साम्राज्य आएगा। मौर्य साम्राज्य थोड़ा सा बड़ा होगा, देखना यहाँ पे मौर्य साम्राज्य थोड़ा सा बड़ा होगा। तो कल शायद मौर्य साम्राज्य ये एक ही आपके टॉपिक होने वाला है। ठीक है, ये भी शायद पूरा नहीं होगा, आप सिर्फ मौर्य साम्राज्य पढ़ के आ जाना। फिर मौर्येतर काल के तो ज़्यादा सवाल है ही नहीं। ठीक है, तो कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी आपको और आपको क्या चेंजमेंट चाहिए क्लास में, क्या सुधार करना चाहिए, कुछ टाइम वगैरह चेंज किया जाए तो भी बता देना कि टाइम चेंज करे या नहीं करे। जो टाइम है और एक स्टैटिक जीके की क्लास हम स्टार्ट करेंगे आपके। और
और किसी क्लास चाहिए तो बता देना। स्ट्रेटेजी वीडियो जल्दी आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक कमेंट कर दो। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट